मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। आइए, आज मेरे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बोट एंड स्टीम। हिंदी में मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसे कहते हैं नाव तथा धारा। नाव तथा धारा, धारा। देखो यार, जो सब चीजें आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं, सेम वही सब कुछ चीजें यहां हैं, बस थोड़ा सा अंतर है रिलेटिव स्पीड का। क्या अंतर है समझाता हूं। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पानी इधर बह रहा है, ऐसे कल कल कर करता बह रहा है इधर डब्लू की स्पीड से। पानी इधर बह रहा है मेरे प्यारे बच्चों डब्लू की स्पीड से, और नाव भी इधर ही चल रही है बी की स्पीड से। बोट माने नाव, बी, और वाटर माने पानी। यानी पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है। तो होगा क्या कि पानी भी ताकत लगा के उधर फेंकेगा और नाव भी ताकत उधर ही लगा रही होगी। तो होगा क्या, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे विद स्ट्रीम या अलोंग द स्ट्रीम। स्ट्रीम धारा के अनुकूल, अनुकूल क्या क्या था, अनुकूल या धारा के साथ। तो ऐसे केसेज में मेरे प्यारे बच्चों ये जुड़ जाएगी, बोट प्लस वाटर हो जाएगी स्पीड। हाँ जी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर पानी बह रहा है इधर डब्लू की स्पीड से और नाव आ रही है इधर बी की स्पीड से, तो इसे हम मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं। अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं मेरे बच्चे, अगेंस्ट स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल या धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल या धारा के विरुद्ध। ये होता है मेरे बच्चे बोट माइनस वाटर। आपके यहां माइनस क्यों हो रहा है, जबकि रिलेटिव स्पीड में तो जुड़ना चाहिए था। इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी इधर बह रहा होगा ऐसे करके और नाव इधर आ रही होगी, दोनों की स्पीड टकराएगी। जब टकराएगी तो स्पीड घटेगी, बढ़ेगी नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी। एक बात और समझना, क्या, अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में ये शब्द कहूं कि x प्लस वाई बराबर 40 है और x माइनस वाई बराबर 12, तो मुझे बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो एक बेसिक फंडा अप्लाई हो जाता है कि जब दोनों जगह सेम चीज होना और बस प्लस माइनस का अंतर हो और कोफिशिएंट 1 1 हो, तो y से y कट जाता है, x और x हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 2x। 40 और 12 52, 2 से काटेंगे 26, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 26। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो पेपर में क्या करो, पेपर में वैसे ही ध्यान रखो कि जो प्लस वाला पार्ट है ना, उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा होगा। 40 और 12 52, 52 का आधा 26। अब 26 वैल्यू यहां रखोगे तो 40 में से घट जाएगी। और y की वैल्यू हमेशा क्या करना, इन दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। तो 40 में से 12 गया 28, 28 का आधा 14। हाँ है ना। जैसे मान लीजिए मैंने पेपर में सवाल दिया x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8, तो मुझे बताइए x और y। तो x दोनों जगह प्लस है तो x की वैल्यू दोनों के जोड़ का था, 10 8 18 का आधा 9, और y की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का था, 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 1। तो 9 और 1 मेरे भाइयों मेरा आंसर हो गया। हाँ जी। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं, सारी बात आप मेरी समझ पाए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सवाल पे आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बेहद ही फुद्दू टाइप का टॉपिक है। पेपर में सवाल भी कभी कभार ही आते हैं, नहीं तो नहीं भी आते। प्लीज करिए। एक भाई कह रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो गया। मेरे भाई ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है। रेस भी उसी का टुकड़ा था, बोट एंड स्ट्रीम भी उसी का टुकड़ा था, आज पूरा खत्म हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे,
कहते हैं एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कहता है एक नाव धारा के साथ, यानी बोट प्लस वाटर, धारा के साथ चलेगी तो ये स्पीड होगी, तो ये है 21 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है धारा के विरुद्ध इसकी चाल होगी मेरे प्यारे बच्चों 9 किलोमीटर पर आवर। जोड़ेंगे तो वाटर से वाटर कट जाएगा, या आपको सिखाया ही है बोट और वाटर की स्पीड कैसे निकालें। तो बोट की स्पीड हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा, 21 और 9 30, 30 का आधा 15। और पानी की स्पीड क्या होगी, यानी माइनस वाले की, इन दोनों का डिफरेंस, 21 में से 9 गया मेरे भाई 12, 12 का आधा 6। तो पानी की स्पीड 6 और बोट की स्पीड 15। पूछा था धारा की चाल ज्ञात करो, वाटर की स्पीड बताइए, तो 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। करिए मेरे बाबू। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, तो बोट प्लस वाटर, और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर, तो बी माइनस वाटर 6। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बोट की स्पीड क्या आएगी, 14 और 6 20, 20 का आधा आएगा 10। और वाटर की स्पीड क्या होगी, 14 में से 6 गया 8, 8 का आधा 4। तो हमसे पूछा स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें, तो तैराक की चाल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 10। तैराक की चाल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 10। हाँ जी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, तो फिर क्या हो डरने की बात, बता है लल्ला। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट प्लस वाटर है 15, जबकि धारा की चाल यानी पानी की चाल है 1.5। तो बोट, पानी की चाल है मेरे प्यारे बच्चों 1.5 बराबर 15। तो बोट की स्पीड यहां से निकालोगे तो कितनी आएगी, 13.5। अब सवाल में कह रहा है व्हाट इज द स्पीड बोटिंग बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अगेंस्ट स्ट्रीम होती है मेरे बच्चे बोट माइनस वाटर, यानी धारा के विरुद्ध, मतलब नाव में से पानी की चाल हटा दो। अब नाव की चाल है 13.5, बिल्कुल सही है सर। पानी की चाल क्या है जी, 1.5, घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होगी। 12 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों मेरी स्पीड होगी। हाँ जी, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं, हल्के हल्के तरीकों से ही सवाल सुलझ जाने अपने और मेरे। करो भाई।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में एक दिक्कत थी, यहाँ किलोमीटर पर आवर जुड़ा हुआ था, वो गलत था, किलोमीटर ही रहना था, वो मैंने काट दिया। अब आइए सवाल में क्या करा है। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डाउन स्ट्रीम जाएगा कोई आदमी तो स्पीड क्या होगी? बोट प्लस वाटर। और सवाल में कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाता है एक आदमी, बिल्कुल सही है। कितने घंटे लेता है जी? 6 घंटे। तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, तो स्पीड आ गई बोट प्लस वाटर। बहुत बढ़िया। और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाता है, तो बोट माइनस वाटर हो गई स्पीड। और स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को 8 घंटे में ट्रेवल करता है, तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोट और वाटर। बोट की स्पीड क्या होती? इन दोनों के जोड़ का था, 6 5 11 11 का था 11/2। वाटर की स्पीड क्या होगी? इनके डिफरेंस का था 1/2। तो ये 5.5, ये 0.5। ये मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी, माफ करना, माफ करना, सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 15 किलोमीटर की दूरी भी 3 घंटे में ही तय कर लेता है, धारा के विपरीत। तो भैया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, बोट की वैल्यू क्या होगी? दोनों के जोड़ का था, 7 5 12 का था 6। वाटर की वैल्यू क्या होगी? दोनों के डिफरेंस का था, 7 में 5 का 2, 2 का था 1। तो ये बोट की स्पीड, ये वाटर की स्पीड। पूछा धारा की गति ज्ञात करो, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे सवाल को, लगाइए बुद्धि। बुद्धिहीन जानत। मेरे प्यारे बच्चों सामने आओ। अब मुझे बताओ, अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? बोट प्लस वाटर, बिल्कुल सही है। और अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो स्पीड क्या होगी सर? बोट माइनस वाटर, बिल्कुल सही है सर। डाउन स्ट्रीम जाओगे बोट प्लस वाटर, अपस्ट्रीम जाओगे बोट माइनस वाटर। अच्छा, वाटर की स्पीड उसने दे रखी 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहां लिख देता हूं भाई 3, यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों 3। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे ये बताओ डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे सर स्पीड इंटू टाइम, बिल्कुल सही है।
अब कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से डबल समय लेती है, यानी जितना टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है उसका डबल टाइम अपस्ट्रीम जाने में लगेगा। यानी डाउनस्ट्रीम जाने में किसी डिस्टेंस को अगर टी घंटे लगे हैं ना, तो अपस्ट्रीम जाने में मेरे प्यारे बच्चों उसी डिस्टेंस को 2t घंटे लगेंगे, डबल टाइम लगेगा। हाँ है ना, उसी डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस को ये उसी डिस्टेंस को ये, तो दोनों डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों हम बराबर कर देंगे। अब टी से टी कट ही जाएगा। अगर टी से टी कट ही रहा है तो फिर टी लेने की जरूरत ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप सिंपली ले लो कि सर यहां 1 घंटे में जो दूरी चलेगा यहां वो ही दूरी 2 घंटे में चलेगा, ये तो सवाल कह रहा है। अब सोल्व करेंगे तो b+3, 1 से गुना करोगे यही आएगा, 2 से करेंगे 2b माइनस 3 दूनी 6, b इधर लाएंगे तो यह आएगा 9। तो बोट की स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 9, ऑप्शन डी। हाँ है ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का जल्दी बोलो भाई। आइए इस पे पवन देख। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से इतना समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल सी बात समझो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड होगी बोट प्लस वाटर, अपस्ट्रीम जाएगा तो बोट माइनस वाटर। अब मेरे बच्चों अच्छी बात यह कि बोट की स्पीड दे रखी है 9 सही, अरे रे गलत दे रखा है, 9 सही 1/3, इसका मतलब 9.1/3 नहीं, 9 सही 1/3, 9 30 27 28/3। यहां रहेगी मेरे बच्चे 28/3 माइनस वाटर। ठीक है, अब सवाल में कह रहा धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय अधिक लगता है। इट टेक्स 3 टाइम्स मोर टाइम देन गोइंग विद द स्ट्रीम। कहता है धारा के साथ जाने में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना अधिक समय इसमें लगता है। बस ये वर्ड में मिस्टेक है, 3 टाइम्स मोर टाइम। मेरे बच्चों ये जो शब्द है ना मोर, इस शब्द को ध्यान से समझना। धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय अधिक लगता है। ये जो अधिक शब्द है ना इसको समझना, 3 गुना अधिक लगता है ना, 3 गुना अधिक समय लग रहा है। यानी अगर मान लो तुम 10 रुपए कमा रहे हो और मैं कहूं कि यार राम जो है वो तुमसे 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। देखिए अगर मैं ये कहूं कि राम तुमसे 3 गुना कमा रहा है तो तुम लिखो 10 गुना 3। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम 10 रुपए कमा रहे हो और राम तुमसे 3 गुना अधिक कमा रहा है, तो 10 का 3 गुना 30, 30 अधिक कमा रहा है मतलब कितना कमा रहा है, 10 जमा 30 40 कमा रहा है। इस पॉइंट को समझना होगा। अगर लैंग्वेज ये हो कि 3 गुना कमा रहा है तब तो ये बात ठीक है, तब तो 10 से 30। लेकिन अगर कहे 3 गुना अधिक कमा रहा है तो इसका मतलब ये। अब डाउनस्ट्रीम जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है, यानी 1 का 3 गुना 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 3 और 1 4 घंटे लगेंगे। हाँ है ना, हो सकता है इस सवाल का आंसर 3 से ही दे रखा हो, लेकिन लैंग्वेज में जो मोर वर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें यहां पे क्या लगाना होगा 4। आप लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ के चलिए। अब आइए तो 28/3 ऑप्शन पे मत जाइएगा, हो सकता है उन्होंने 3 से ही दे रखा हो। 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 28/3 माइनस डब्ल्यू। अब देखो मेरे बच्चे डब्ल्यू इधर लाओगे किसका होगा, प्लस का, तो 2W हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये 4 गुना 28/3, ये वाला 28/3 इधर आएगा माइनस का, तो ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू। अब जब घटाओगे तो 4 गुना 28, भाई इन दोनों में से 28/3 कॉमन ले लेंगे तो यहां 4 बचा, यहां 1, 4 में गया 3, तो ये बचेगा बेसिकली 3 गुना 28/3। 3 से 3 कट के मेरे भाई ये बचेगा 28। 2 से काटोगे वाटर की स्पीड आ जाएगी 14। वाटर की स्पीड आ जाएगी मेरे बच्चे 14। कितनी आ जाएगी 14।
इस सवाल का आंसर इन्होंने अलग दे रखा है। उसका कहानी क्या है कि वो यहां पे भी मेरे बच्चे 3 ले रहे हैं। टाइम क्या ले रहे हैं? 3। अच्छा अच्छा, यहां सॉरी 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 सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहां मिस्टेक हो रखी है, माफ करना। यहाँ 4 से गुना किया तो 4W होगा, तो ये 4 और एक 5W होगा, सॉरी सॉरी। तो 5W बराबर होगा 28। तो W की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आएगी 28/5। ये आंसर आएगा। ये इसका आंसर दे रखा है, और ये आंसर इसलिए क्योंकि इन्होंने यहां 3 माना हुआ है ना, इस वजह से वो आंसर गलत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये लिखते हैं ना, धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लगता है, तो हमारी बात ये होती है कि यहां 1 घंटा लगता है, वहां 3 घंटे लगता है, लेकिन 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब जितना समय लग रहा था उससे 3 गुना अधिक समय लग रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि मैं आपसे 3 गुना कमाता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे 3 गुना अधिक कमाता हूं तो इसका मतलब ये। हाँ जी, आई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक नागरिक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर देखो भाई, धारा डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट प्लस वाटर, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी भाई, बोट माइनस वाटर। सिंपल सी बात है। सवाल में कह रहा है धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर, पानी की चाल 4 है, इधर 4 रख दो, इधर 4 रख दो, ठीक है। अब एक काम करो, यहां तक की बात समझ में आई। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। अब कह रहा है 2 घंटे में धारा के साथ जो डिस्टेंस चली जाती है ना, उतनी ही डिस्टेंस को धारा के विरुद्ध 3 ही घंटे में चल दोगे भाई आप। अब देखो मेरे भाई, 2 से करोगे 2B, 2 चौक 8, 3B, 3 चौक 12, ये भाई B आया, और 12 और 8 20। तो बोट की स्पीड आ गई मेरे भाई 20 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? करिए मेरे भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने व आने में 2 घंटे लगाता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, कहता है मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 2 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर वाइल गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, आपको बहुत पहले एक चीज याद होगी, मैंने एक बार कहा था, अगर किसी डिस्टेंस को आप S1 स्पीड से जाओ और उसी डिस्टेंस को आप S2 स्पीड से चलो, आप आओ फिर जाओ, जाओ आओ, कुछ भी हो, अगर आपने कोई डिस्टेंस S1 स्पीड से चली, वही डिस्टेंस आपने S2 स्पीड से चली, और आने और जाने में लगे समय का योग दे दिया, तो आपकी डिस्टेंस का फार्मूला होता था मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट
बटे दोनों स्पीड का जोड़ इंटू सम ऑफ टाइम, सम ऑफ टाइम। हाँ है ना। अब मेरे साथ दिक्कत यह है कि भाई मुझे डिस्टेंस तो पता है कि मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। कहता है 6 किलोमीटर की दूरी कुल मिला के उसने चली है। एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल आने व जाने में, यानी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाता है और आता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के उसने दूरी कितनी चल दी मेरे प्यारे बच्चों? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने चल दी। बहुत सुंदर जी। कुल मिला के समय कितना लिया जी? 2 घंटे। ये भी बहुत सुंदर। पानी की चाल कितनी? 4। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी बोट प्लस वाटर और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी मेरे बच्चे बोट माइनस वाटर। आप कहेंगे ये बात भी सही है सर। अब फार्मूला क्या था सर? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं एक स्टेप डिटेल लिख के बताता हूं, b+4 इंटू b-4। बिल्कुल सही है सर। और सर बटे में क्या किया करते थे हम? बटे में करते थे सर इनका जोड़, दोनों स्पीड का जोड़। दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे, b और b 2b और 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 2b। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? आपने कहा जी बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो 2 से 2 काटो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो b स्क्र माइनस 16 और ये आया 12b। हाँ जी। तो b स्क्र माइनस 12b बराबर 16। एक बार चेक करो और यहां तक बताओ कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है। मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। मैं आपको डिटेल भी समझा रहा हूं, मतलब उस तरीके से भी समझा रहा हूं पूरा वैल्यू रख के। लेकिन आप इतना बताइए यहां तक कहां दिक्कत आपको महसूस हो रही है? A man takes a total of 2 hours to cover a distance of 6 kilometers while going upstream and downstream. अच्छा, ये मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 2 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। अच्छा, पूरी कुल मिला के 6 ही किलोमीटर की दूरी चली उसने। सॉरी, 6 ही किलोमीटर की दूरी चली, माफ करना। तो ये आएगा 6, ये 6 भी आएगा, ये -6 भी, इक्वल टू 16। टोटल ही मेरे प्यारे बच्चों उसने 6 किलोमीटर की दूरी चली। अब मेरे भाई यहां से मैं b कॉमन ले लेता हूं। हाँ है ना। तो b-6। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे भाई जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 16 और उनके बीच का डिफरेंस हो 6। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 16 और उनके बीच का डिफरेंस हो मेरे बच्चे 6। तो आप कहेंगे क्या हुआ सर? 8, 8 में से 6 गया 2, 8 दूनी 16। बन रहा कि नहीं बन रहा? यानी दो नंबर बन गए 8 और 2, यानी 8 और 2 का डिफरेंस 6 और 8 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 16। तो जो नाव की स्पीड होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? क्लियर है? अब मेरे भाइयों एक बार जल्दी से पढ़ो, फिर मैं इसे आगे समझाता हूं। जल्दी से करो, 8 और 2 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब अगले टाइप से समझो इसी सवाल को। एक दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि सर उसने कुल मिला के 6 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटे लगाता है, यानी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो गया होगा और 3 ही किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों वो आया होगा। तो जाएगा तो बोट प्लस वाटर और आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों बोट माइनस वाटर। हाँ जी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और कुल मिला के समय लगा मेरे प्यारे बच्चों 2। कुल मिला के मेरे भाइयों समय लगा है कितना? 2। ठीक है, कर देंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। किसी भाई को दिक्कत है? अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां नीचे यहां बचेगा 1/b+4, 1/b-4 बराबर 2। एलसीएम लेंगे नीचे तो b+4 इंटू b-4, यहां आएगा b-4 मेरे प्यारे बच्चों, यहां आएगा b+4। 4 से 4 कट जाएगा, 2b 2 से 2 कट जाएगा, सोल्व करेंगे हमारा आंसर। हाँ जी। सॉरी, 3 नहीं 6 था यहां।
कॉन्सेप्ट ही गलत लग रहा था। क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक, फिर से समझाता हूं। 6 किलोमीटर ही था वो। देखो मेरे भाई दोबारा से समझो, मेरा सवाल मैंने एक ऐसा कराया था, दोनों तरीके से समझाता हूं। कह रहा है एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने आने व जाने, यानी 6 ही किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम गया, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, और वाटर की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 4 ये। और 6 ही किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया, तो स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। तो जाने और आने में उसे कुल मिला के जो समय लगा वो 2 घंटे लगा, ऐसा कह रहा। तो मैं 6 यहां से कॉमन ले लूंगा, तो एलसीएम, या आप यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, या 6 कॉमन ले लीजिए पूरे में से। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1/b+4, यहां 1/b-4, और यहां मेरे प्यारे बच्चों तो अब इसका एलसीएम लोगे तो b+4 इंटू b-4, तो यहां b-4 आएगा, यहां b+4 आएगा। 2 से काटेंगे 3 आएगा, अब 4 से 4 कट गया, 2b को 3 से गुना करेंगे 6, यहां 1 आया, तो सोल्व करेंगे तो b² - 16 बराबर 6b, तो b² - 6b बराबर 16। अब b यहां से कॉमन ले लेंगे तो b-6। अब ऐसे दो टुकड़े जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? 6, तो मेरा आंसर हो। अब बात करते हैं सर पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चे पेपर में करने का तरीका ढूंढते हैं। देखिए हमारा पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। देखिए 3 तरीके मैंने एक्सप्लेन किए। पहला तरीका जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में समझा वो वाला, दूसरा तरीका जो बिल्कुल डिटेल चल रहा है तो वो वाला, और तीसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में ऑप्शन से उड़ाने का। मेरे भाई अब एक बात बताओ, हमें बी की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, और कुल मिला के दोनों का जोड़ कितना है? 2 घंटे। तो मैं बोट की स्पीड 12 किलोमीटर मान लेता हूं, तो ये 12 और 4 कितना हुआ? 16, तो 6/16, और 12 में से 4 गया 8, 6/8। अच्छा आप ये सब तो समझते होंगे हर कोई बच्चा, कि अगर ऊपर चीज छोटी रखें फ्रैक्शन में और नीचे बड़ी वैल्यू रखें, नीचे बड़ी रखें और ऊपर छोटी रखें, तो आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? तो आप कहेंगे सर छोटा है। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 रखा या 2/1 रखा, बताओ उत्तर कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे यहां 2 आएगा, यहां 0.5 आएगा। सर ये उत्तर बड़ा होगा, ये उत्तर छोटा होगा, इसको काट दो। हाँ जी, तो ध्यान रखो, अगर यहां 6 है और ये 16 है, मतलब ये 6 है ये 16 है, तो इसका उत्तर हर हाल में 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा होगा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका उत्तर भी 1 से छोटा होगा। तो सर अगर दोनों ही 1 से छोटे हैं तो क्या इनका जोड़ कभी 2 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता सर। अगर दोनों ही मेरे बच्चे 1 से छोटे हैं तो क्या इनका जोड़ 2 हो सकता है? नहीं सर, दोनों 1-1 होते तब 2 हो सकता था, या 1-1 से बड़ा होता और 1-1 से छोटा होता तब 2 आता। लेकिन अगर दोनों ही 1 से छोटी वैल्यू देंगे तो 2 कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। अब लेते हैं 3। मेरे बच्चों अगर मैं 3 ले लूं तो 3 और 4 7, 6/7, उत्तर आया 1 से छोटा। लेकिन यहां मैं देखूं तो 6, 3 में 4 गया, एक माइनस आ गया। माइनस अगर आ गया तो आगे आ ही नहीं पाएगा, मतलब नाव की स्पीड धीरे है, पानी की स्पीड तेज है। तो पानी, जब नाव अगर धीरे धीरे चल रही है और पानी की स्पीड तेज है तो क्या करेगा? नाव पानी को धक्का मारेगी या पानी नाव को? पानी नाव को धक्का मार देगा, क्योंकि पानी की स्पीड तेज, इसलिए ये गलत है। अब आते हैं मेरे बच्चे 8 पे। तो 8 और 4 12, तो 6/12, और 6/8 में 4 गया 4। तो मेरे बच्चे ये आया आधा घंटा और ये आया 3/2 घंटा। जोड़ोगे तो आएगा 4/2 यानी 2। आ गया सेट। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे हम अगले सवाल इसी तर्ज पे करेंगे। करिए कोशिश।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक नाव धारा के विपरीत पी से क्यू और क्यू से पी तक आने और जाने में 3 घंटे का समय लेती है। क्यू से पी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। देखो मेरे भाई, कहता है क्यू से पी के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर, जाने और आने में कुल मिला के 3 घंटे का समय लगता है। पानी की जो चाल है, धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं कहूं बोट प्लस वाटर स्पीड होगी B+1 और बोट माइनस वाटर स्पीड होगी B-1। अब भाई मुझे डिस्टेंस का निकालना है फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन दोनों स्पीड का जोड़ इंटू में दोनों स्पीड से चले गए समय का योग। तो डिस्टेंस होगी भाई सिर्फ 4 ही किलोमीटर काउंट होती थी। दोनों स्पीड का प्रोडक्ट करते थे तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो B² -1। दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, बी और बी मेरे प्यारे बच्चों 2B, और इंटू टाइम ले रहा था कुल मिला के 3 घंटे। बस सिंपल बात, नो बकवास। हाँ जी, अब मेरे बच्चों हम यहां क्या करेंगे, 2 चौक 8/3 ले आएंगे और सोल्व कर देंगे, या 3 को इससे ऊपर गुना कर दो, कुछ मत करो। 2 चौक 8 भी बना, ठीक है जी, और 3 से गुना करेंगे 3B² -3 बराबर ये। अब हमें यहां इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सोल्व करना पड़ेगा। बेटर तरीका क्या है कि इस इक्वेशन पे मत जाइए, आपको जो सबसे आखिरी तरीका सिखाया उस पर आ जाइए कि भाई 4 किलोमीटर धारा के साथ जाएगी तो बोट प्लस वाटर, और 4 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगी तो बोट माइनस वाटर, और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे का समय लगेगा। हम देखते हैं कि अब हम कितनी चतुराई का काम कर सकते हैं। ऑप्शन उठाते हैं। 12, मैं देख के ही बता दूंगा कि 12 मेरा आंसर नहीं हो सकता। आप कहें क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 12 और 1 13, 4/13 यानी 1 से छोटा उत्तर। ये 4/11 ये भी 1 से छोटा उत्तर, और 1 से छोटे दोनों चीजों को जोड़ के आप 3 नहीं ला सकते। पहली बात गलत, मतलब ये अंदाजा नहीं तो फिर आपको रख के चेक करना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। आ जाइए, सेम यही कहानी मैं यहां रखूंगा। 10 सही मान लेता हूं, 10 और 1 11, 4/11 यानी 1 से छोटा उत्तर। 10 में 1 गया 9, तो 4/9 1 से छोटा उत्तर। जोड़ के मेरे बच्चों कभी भी 3 नहीं ला सकते, ये भी गलत है। 8 लाता है, 8 और 1 9, 4/9, ठीक है 1 से छोटा है, लेकिन 8 में से 1 गया 7। ये भी मेरे बच्चों वही कहानी, 1 से छोटा, 1 से छोटा सेटिंग नहीं बैठेगी अपनी, और सेटिंग नहीं बैठेगी तो जोड़ एक दो भी नहीं बनेगा इनका, तो ये भी गलत है। अब लेते हैं 3, 3 और 1 4, 4/4 1, 3 में 1 गया 2, 4/2 2, 1 और 2 3 सेट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 3। दूसरी बात एक और समझिएगा, क्या ये बेसिकली नंबर सिस्टम की बात है और यहां चतुराई में काम आएगी। क्या कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कभी भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके बटे में 2 और 5 नहीं हो, देखिए ये जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया था मैंने। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनता है? जब भी किसी नंबर के बटे में या तो 2 हो या 2 की कोई पावर हो, या कोई 5 हो या 5 की कोई पावर हो, या 2 या 5 दोनों में से कुछ हो या उनकी कोई पावर हो, एक्स वाई कुछ ऐसा हो। केवल उन्हीं स्थितियों में काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सर इसके अलावा सर बटे में कुछ भी आएगा ना तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, पॉइंटों में चलता रहेगा और खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार 13/7 जमा 20/9, मेरे बच्चों क्या कभी इनका जोड़ इंटीजर में आ सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आंख बंद करके कह देना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सर ये जो चीजें है ना ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आंसर देगी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये जो डेसिमल है ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, ये खत्म ही नहीं होंगे, तो इसलिए इनका जोड़ कभी भी इंटीजर में आ ही नहीं सकता। तो अगर मुझे ये ज्ञान होता ना तो मैं यहां इन चीजों को काटता चला जाता। 3 तो चलो सही, मैं 8 रखता, तो 8 में से एक जोड़ा 9, तो 4/9, और 8 में से 1 गया 7, 4/7। ये 7 हुआ और 9 हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनका जोड़ कभी 3 बन ही नहीं सकता। 3 क्या, 2 नहीं बन सकता, 4 नहीं बन सकता, 1 नहीं बन सकता, यानी कभी भी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं, कभी भी इंटीजर इनका आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं 10 रख रहा था, तो 10 और 1 11, तो 4/11, और 10 में से 1 गया 9, 4/9। ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा और इनका जोड़ कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता। तो जब पूरा मैथ पढ़ लेते हो ना तब जाके ये सारी चतुराइयां आती है। एक चैप्टर में मैं ये सिखा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे गाली बक रहे हो क्या समझा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? इसलिए टेंशन फ्री रहो, साडा हक सीधा इत्थे रख। आइए मेरे बच्चों,
करिए जी करिए। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए जी समझिए। कहता है दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। दो स्थान कहता है 108 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है जी, बहुत सुंदर। दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती, एक नाव इधर चल रही, एक नाव इधर। अच्छा, जब भी नाव चल रही है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि पानी इधर बह रहा है या इधर। अगर पानी इधर बह रहा है और नाव इधर इधर ही चल रही तो ये हो जाएगी बोट प्लस वाटर। लेकिन अगर नाव पानी इधर ही बह रहा है और नाव इधर से आ रही है तो यहां स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। आप कहेंगे बिल्कुल जेन्युइन है सर। भाई अगर पानी इधर चल रहा है तो इधर अपस्ट्रीम बोली जाएगी, इधर डाउनस्ट्रीम बोली जाएगी। अगर एक नाव धारा के साथ तो दूसरी धारा के विपरीत जा रही हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी अगर उनकी चालों 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा हो। दोनों जो नाव है उनकी स्पीड दे रखी 12 और 15, यानी इस नाव की 12 है और इस नाव की मेरे बच्चों 15। ये 12 माइनस वाटर और ये मेरे प्यारे बच्चों 15 माइनस वाटर। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां टाइम एंड डिस्टेंस लगेगा कि दो चीजें अगर एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो बाबू डिस्टेंस कितनी है? 108 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अपोजिट में जुड़ेगी। तो 12 माइनस डब्ल्यू और 15 माइनस डब्ल्यू, 12 प्लस डब्ल्यू। अच्छा, एक साइड प्लस था और एक साइड माइनस था, माफ करना। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू घटा, 12 और 15 27। तो रिलेटिव स्पीड होगी 27। भाई अपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती। तो 27 दिए या 27 चौक, तो यानी 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में दोनों नाव आपस में मिल जाएंगी। कितने घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों? 4 घंटे बाद दोनों नाव आपस में मिल जाएंगी। हाँ है ना भाई? इधर प्लस लिया है भाई, मान लो इधर बोट प्लस वाटर है तो इधर बोट माइनस वाटर है। ठीक है जी, 4 घंटे होगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। ये मेरे प्यारे बच्चों समुद्री कोई किनारा था, ये समझ लो समुद्र है, समुद्री किनारा है, ठीक है जी। एक जहाज यहां पे था, ये मेरे प्यारे बच्चों जहाज था, किनारे से कितनी दूरी पे था? 77 किलोमीटर की दूरी पे। जब ये 77 किलोमीटर की दूरी पे था तब इसमें एक छेद हो गया, जिससे प्रत्येक मिनट में, अरे डाटा ही गया भाई रे, जिससे प्रत्येक मिनट में मेरे बच्चों डाटा गायब है, नेपान जहानी भर लगता है। एक निकासी नल भी जो प्रत्येक 12 टन पानी बाहर निकालता है। एक सेकंड रुकना, मैं निकालता हूं भाई, ये टाइपिस्ट से टाइप करो, साले गाय भी मार देते क्वेश्चन को। एक सेकंड, वैसे मेरे बच्चे निकाल लिया, इतने दिमाग से शैतान है। 184। ACP 77 kilometer away from shore. There is a hole in the ship from which ton of water comes in the ship in every minute. हाँ ये ठीक है, तो एक सेकंड में इस डाटा को सही करा रहा हूँ। इनोवेटर चार कितनी देर में? एक मिनट यार बच्चे, एक सेकंड में बंद 11/2 मिनट में। चलो एक तो इसमें प्रत्येक मिनट में 270/11 टन पानी, ये लिख लो मेरे बच्चे, 270/11 टन पानी जहाज में भरने लगता है, ठीक है जी। ये दे रखा है डाटा मिसिंग, टन्स ऑफ वाटर फ्रॉम विच, यहां लिख रहा हूं 270/11 टन of water comes in the ship in every minute. There is an another outlet tap which throws out 12 tons of water every hour. और कह रहे एक और नलका लगा हुआ है जो इससे हर 12 घंटे में, मतलब हर घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ शिप सो दैट वाइल इट इज अबाउट टू सिंक। तो बताइए, देखिए फिर से पढ़ता हूं। जहाज में भरा एक निकासी नल भी लगा जो 12 टन पानी जहाज से बाहर निकालता है। ज्ञात कीजिए कि इसे किस चाल से चलाना चाहिए कि जब ये डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले, जबकि 69 टन पानी पर्याप्त है जहाज को डुबोने के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई 270/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज के अंदर घुस रहा है, हर घंटे इस जहाज के अंदर मेरे बच्चे घुस रहा है। हाँ जी, और कहता है सर हर घंटे इसमें से 12 टन पानी बाहर निकाल देते हैं। कहता है एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे हर घंटे 12 टन पानी इस जहाज से बाहर चला जाता है और 270/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज के अंदर आ जाता है। भाई इतना पानी जहाज में आया और इतना पानी हर घंटे मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकल गया, तो कुल मिला के मुझे ये बताओ कि एक घंटे में पानी रुका कितना जहाज में। तो एलसीएम लेंगे 11, तो 270 माइनस 11 12 132, घटाएंगे तो 138/11 टन, 138/11 टन पानी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 138/11 टन पानी जो है हर घंटे इस जहाज के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। कितना मेरे बच्चे? 138/11 टन पानी। अच्छा ये मिनट था क्या? पानी बाहर निकलता है प्रति घंटे। अच्छा ये मिनट की जगह ना घंटे कर लो इसको भी यार, प्रति घंटे।
आवर, मेरे प्यारे बच्चों इसे आवर कर लेना, माफ करना। कहता हर घंटे इसके अंदर 270/11 टन पानी आता है और हर घंटे 12 टन पानी से बाहर निकल जाता है। यानी एक घंटे में इतना टन पानी जहाज में आया और इतना टन पानी बाहर निकाल दिया। तो हर घंटे कुल मिला के कितना पानी बचा? 138/11 टन। और सवाल में कह रहा है कि भाई जैसे ही इस जहाज के अंदर 69 टन पानी आएगा ये जहाज डूब जाएगा। कहता है जैसे ही इस जहाज के अंदर 69 टन पानी आएगा ये जहाज डूब जाएगा मेरे बच्चे। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बताओ, जैसे ही 69 टन पानी आएगा जहाज डूब जाएगा, और एक घंटे में कितना पानी आ रहा है? 138/11। तो एक घंटे में 138/11 टन पानी आ रहा है, तो 69 टन पानी इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा? भाग दे देंगे, 69 दूनी 138, 11 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 11/2 घंटे। इसका मतलब 11/2 घंटे में जहाज पूरी तरीके से डूब जाएगा। 11/2 घंटे में मेरे बच्चों ये जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। अब एक बार पढ़िए सवाल को, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बताओ, हमारे पास 11/2 घंटे थे इस जहाज को बचाने के लिए। तो सवाल में कह रहा है कि एक नाव थी जो चली यहां से, जो यहां से चली, और उस नाव की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। वो यहां से चली, एक नाव यहां से चली, एक नाव यहां से चली, ताकि जब ये डूबने वाला हो तो इसको बचा लिया जाए, मतलब इसके आदमियों को इस नाव में बैठा के ले आया जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी, एक डाउन स्ट्रीम होगी तो एक अप स्ट्रीम। अगर पानी इधर बह रहा होगा तो डाउन हो गई अप स्ट्रीम, तो कुछ भी मान लो। इस नाव की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही है सर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर मैं मान लू कि पानी इधर बह रहा है तो ये हो जाएगा 6+W। आपने कहा जी हाँ। और ये हो जाएगा बोट माइनस वाटर। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर पानी इधर बह रहा है तो ये अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये विद द स्ट्रीम हो गई। अच्छा, मुझे कितने घंटे में इन दोनों नावों को आपस में मिलाना है? 11/2 घंटे में। क्यों? क्योंकि 11/2 घंटे बाद दोनों नावें डूब जाएंगी, टकरा जाएंगी, डूब जाएंगी। तो भाई 77 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करानी है मैंने। अरे हाँ है ना, 77 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करानी है दोनों से। किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे अपोजिट हमारी? तो रिलेटिव स्पीड, तो 6+W। अच्छा, ये बोट की स्पीड तो दे रखी है। अच्छा, इसकी हमें चाहिए, है ना। और ये है बोट माइनस वाटर, दोनों को जोड़ूंगा मैं। W से बाबू W कटा तो स्पीड आ जाएगी 6+B। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? टाइम। और टाइम दे रखा है मेरे बच्चे 11/2 घंटे। 11×7 = 77, 7×2 = 14, तो 6+B बराबर 7×2 = 14। तो बोट की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड हो गई मेरे प्यारे बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल हो गई मेरे प्यारे बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, 8 किलोमीटर पर आवर मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों नाव की चाल हो गई। हाँ है ना। अब आते हैं आगे। करिए भाई। करिए मेरे बच्चे कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए।
कहता है एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे का समय लेता है। कहता है मैन रोड 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, बोट माइनस वाटर, और 39 किलोमीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों विद द स्ट्रीम, बोट प्लस वाटर, और कुल मिला के जो समय लेगा वो लेगा 8 घंटे। ऐसे कह रहा। तो भैया डिस्टेंस पोन स्पीड टाइम कहलाता है, डिस्टेंस पोन स्पीड टाइम कहलाता है। हाँ जी। अब आगे कह रहा है जबकि 52 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत छोड़ रखे यार, ये सारा सही कराया हुआ फिर से हरामखोरों ने गलत कर दिया। विद द स्ट्रीम, अब लैंग्वेज ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है 10 घंटे का समय लगता है। भाई थोड़ी सी शैतानी हो रखी है टाइपिस्ट द्वारा, मैं माफी चाहता हूं। 10 घंटे का समय लगता है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को पेपर में सॉरी डिटेल में कैसे करें। ऐसे सवाल नहीं होते पेपर में, टाइम बोर्ड एंड स्ट्रीम की जो शुरुआत में कराए वैसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। हाँ जी। अब देखिए दोस्त कैसे इन सवालों को करा जाए। देखिए मेरे भाई, हम अगर छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, 1 बटे बोट माइनस वाटर को x मान लेते थे और 1 बटे बोट प्लस वाटर को y मान लेते थे। हाँ जी। और अगर आप ध्यान दो तो ये हो गया 1/b माइनस डब्ल्यू, इसको x माना हुआ तो ये हो गया मेरे बच्चों 25x, और ये हो गया 39y, क्योंकि 1/b प्लस डब्ल्यू को मैंने y माना है तो ये हो गया 39y बराबर हो गया 8। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं। इस तरह से लिखा करते थे और फिर सोल्व करते थे। अब आप थोड़े समझदार हैं, अगर आप डिटेल भी करना चाह रहे हैं तो सीधा यहां कोफिशिएंट इक्वल करिए। यहां 30 है, यहां 25 है, कैसे इक्वल किया जाए। ये 5 5 25, ये 5 30, तो 150 बना दो। 25 और 30 कैल्सियम क्या है 150, तो 150 बना लेते हैं। बनाने के लिए इसे किससे गुना करोगे 6 से, इसे किससे गुना करोगे 5 से, तो इधर पूरे से 6 से गुना कर दो। तो 6 नीम 54, 6 ती 18 और 5 23, 234, और 6 8 48। यहां जी 5 से गुना किया, ये तो हो गया। इसे 5 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 260 और 5 ढाई 50। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, हमको भी एक ही काम पकड़ना है यहां, और वो ये कि इन्हें माइनस कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, तो ये 150 बटे ये 150 बटे तो सेम है, कट जाएगा। यहां करते हैं, यहां 234 या 260, 260 में 234 घटाओगे क्या बचेगा 26, किसका माइनस का, बटे बी प्लस डब्ल्यू। यहां 48 में 50 घटाओगे मेरे बच्चे माइनस, तो माइनस से माइनस काटा, 2 से काटा 13, तो आप देखोगे यहां बटे कुछ नहीं तो क्या है 1, यहां 1, तो बी प्लस डब्ल्यू को 1 से करेंगे और 13 को 1 से करेंगे, तो आप देखेंगे यहां से बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 13। हाँ जी, अगर हमारे पास बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 13 है, अगर मैं 13 रखूंगा तो 13 3 39, 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 8 में से 3 गया 5, तो 25 बटे बी माइनस डब्ल्यू बराबर आएगा 5। 5 से 5 काटेंगे 5, तो बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी 5।
इक्वेशन में उठा के रख दिया, तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो w से w कटा, b की वैल्यू जोड़ का आधा 13 और 5 18 का आधा 9, और w की वैल्यू मेरे बच्चों डिफरेंस का आधा 13 में 5 के 8 8 का आधा 4। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आ गया। उसने पूछा नाव की गति क्या होगी, तो आंसर होगा नाव की गति होगी सर 9 किलोमीटर पर आवर, पानी की गति होगी 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। अब बात आती है सर पेपर में इन सवालों को कैसे देखा जाए, पेपर में इन सवालों को कैसे किया जाए, इस बात पे चर्चा करिए। देखिए मेरे बच्चों, पेपर में इन सवालों को करने का एक सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, यहां 25 लिखा है ना, तो 25 के फैक्टर लिखो सारे, और ध्यान ये रखना कि b माइनस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू 25 के फैक्टर करो तो 25 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 1 हुआ सर, और नहीं होते इसके फैक्टर। इधर क्या लिखा है 39, तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 39। हाँ जी, तो 39 के फैक्टर करोगे 39 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा सर, ये फैक्टर है। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत अधिकतम ये संभावना होगी कि आपका आंसर इन्हीं में से एक होगा। अच्छा, आप ये भी बात जानते हैं कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी होगी और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू 39 ले लेता हूं तो ये 25 लेके देख लूंगा। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू 39 लूंगा तो कट के उत्तर 1 आया, इसे 25 लूंगा 1 नहीं बनेगी बात। अगर मैं b प्लस डब्ल्यू 39 ले लूं मेरे बच्चे, तो 39 को 39 से काटा 1, तो यहां इसका और इसका जोड़ कितना आना चाहिए 8, ये 1 है तो ये कितना होगा 7। तो 7 लाने के लिए तो भाई b माइनस डब्ल्यू की क्या वैल्यू रखूं कि 7 आए, आप कहेंगे तो आएगा ही नहीं, पॉइंटों में रह जाएगा, तो इसका मतलब 39 गलत है। अब ले लेते हैं मेरे बच्चे 13। अगर मैं b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 13 ले रहा हूं तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू तो 13 से छोटी लेनी होगी, यानी 25 नहीं हो सकता, मतलब 5 हो सकता है या 1। तो अगर मैं b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 13 ले लूं तो 13 3 39, बिल्कुल सही है। तो 8 में से 3 गया, ये कितना बचा 5। तो यहां 5 लाना है तो सोच के बताइए इसकी स्पीड क्या होगी 5 ही होगी। तो 5 5 25 5 आ गया, 5 और 3 8 सेट हो गया। अब यहां चेक करेंगे b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 6 30 आ गया, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 13 आ गई, 13 चौको 52 आ गया, 6 4 10 सेट हो गया मेरा आंसर। हाँ है ना। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल चलेंगे। आप कहेंगे सर ये तो सेट हो गया, अगले में सेट करो। अब इस सवाल पे आ जाइए और करिए। देखिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 9 घंटे में जाता है। कहता है 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे लगते हैं। मेरे बच्चे 36 किलोमीटर कहता है धारा के साथ जाए और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए तो उसमें घंटे लगते हैं इन तेरी ऐसी तैसी में, तो 8.5 घंटे का समय लगता है। 8.5 घंटे का समय लगता है, माफ करना भाई, ये 8.5 घंटे का समय लगेगा, यानी 8 दूनी 16 17/2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है जी, इंग्लिश में भी लिख लेना। अब मेरे बच्चों इस सवाल को 2 तरीके से करना, बस ये लास्ट सवाल है, और टाइम एंड ना बोर्ड एंड स्ट्रीम बहुत हल्का रहता है, ये तो मैं एक्सट्रीम लेवल करा रहा हूं। अगर मुझे डिटेल करना है तो मैं फैक्टर इक्वल करूंगा, 24 12 दूनी 24 12 3 36, तो 72 एलसीएम आया। 72 के लिए इसे 3 से गुना करो, इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से। 72 के लिए इधर 2 से करो, इधर 2 से करो, इधर 2 से, तो 24 थी 72, ये 36 दूनी 72, माइनस करते जाओ भाई, ये कट गया। ये 36 थी 108, ये 24 दूनी 48, 108 में 48 गया 60, 60 माइनस b माइनस डबल, 9 थी 27 और 2 से 2 कटा 17, 27 में 17 गया 10,
0 से 0। तो मेरे भाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू ले आओगे 6। देखिए डिटेल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर थोड़ा पेशेंस हो तो। अब b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू मेरे भाई 6 यहां रख लेता है। तो 6 छिंग 36, 9 में 6 गया 3, तो ये आया 24 बटे b प्लस डब्ल्यू बराबर 3। 3 8 24, 8 एकम 8, तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 8। अब मेरे भाई w से w काटो, b की वैल्यू 8 से 14 का आधा 7, और w की वैल्यू आई 8 में 6 गया 2, 2 का आधा 1। बस मेरे भाई ये मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया। हाँ जी, ये तो है डिटेल। अब और ये डिटेल बड़ी चीज नहीं है, एक दो सवालों की प्रैक्टिस करोगे जल्दी से हो जाएगा। अब करते हैं पेपर में। तो भाई b प्लस डब्ल्यू है 24, तो 24 के फैक्टर करो तो आप कहोगे 24 हुआ, 12 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। और b माइनस डब्ल्यू के पास है 36, तो 36 के फैक्टर करो, 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम एज्यूम करेंगे वैल्यू कि भाई b प्लस डब्ल्यू बड़ा होगा, b माइनस डब्ल्यू छोटा। अगर मैं ये 24 ले लूं तो ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, क्योंकि इससे तो छोटी लेनी होगी, तो 12 लूंगा। तो अगर मैं b प्लस डब्ल्यू 24 ले लूं तो 24 से 24 कट के 1 आया, तो ये 9 है, ये 1 है, तो यहां क्या लेना होगा 8। लेकिन 8 से 36 का काट मतलब बनेगी नहीं बात। अरे हाँ है ना, यानी वो पॉइंटों में आ रही होगी। या आप रख के भी देख लीजिए कि भाई 8 कैसे लाया जा सकता है, 8 और 1 9 कैसे सेट होगा। तो 8 लाने के लिए तो यहां ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसे 36 से काट के 8 आए, तो 8 से ही भाग दे लो, तो 8 चौक 32, 4.5 लेनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी, तो नहीं बनेगी बात। अब हम क्या करेंगे जल्दी से, तो कहा नाराज हो रहा है। अब हम 24 हटा दिया, अब 12 पे आते हैं। अगर हम ये 12 ले लें तो ये 12 नहीं ले सकते, इससे छोटे लेंगे तो 9 ले सकते हैं, 6 4। अगर मैं b प्लस डब्ल्यू 12 ले लूं तो 12 दूनी 24, तो यहां 9 है या 2 है, तो यहां क्या लाना होगा 7, तो 36 7 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए काटा मार दो। अब ले लेते हैं मेरे बच्चों 8। अगर 8 लेंगे तो 9 नहीं ले सकते, फिर क्या ले सकते हैं 6। तो अगर मैं 8 लेता हूं यहां पे तो 8 3 24, अगर ये 3 है ये 9 है, तो यहां क्या लेना होगा 6। तो 36 को 6 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, यानी b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 6 ली जा सकती, और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 8। अब b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 8 लेता हूं तो 8 चौक 32 ही आएगा 4.5। ठीक है जी, और यहां 6 लूंगा तो 6 चौक आ जाएगा 24, तो 4.5 और 4 8.5 हो गया, सेट होने लग रहा है। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास, b माइनस डब्ल्यू आ गया, b प्लस डब्ल्यू आ गया। अब तो सोल्व कर ही देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सारा सेक्शन। थैंक यू।